हेलो। 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 लाइव करना। हेलो। हेलो। ओके। गुड आफ्टरनून जी। सॉरी, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका इस क्लास में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सैटरडे है तो इसको सुपर सैटरडे बनाते हैं और कुछ सीख के जाते हैं, है ना। सीख के जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो सवाल किए जाएंगे आपसे और आपने आंसर जो है वो देने हैं, अगर आपको आते हैं। आज आसान आसान से लेके आया हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आई थिंक सबसे पहले लेक्स के ऊपर है, कौन सी लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इसका रिवीजन कर लो आप, है ना। तो बताइए जरा, कहाँ पे है ये वाली लेक। कुछ नया होगा, एक्स्ट्रा होगा तो मैं आपको इसमें अपडेट कराता हूँ। इस पे भी मेरे पास एक अलग पीडीएफ है, ठीक है। याद दिलवाना मेरे को तो इसको ले लेना आप। पहला सवाल बताओ, गोविंद सागर झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जी। इसका सही आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर बिलासपुर, ठीक है। दूसरा, घड़ासरू झील कहाँ है। चंबा में ही है, कंफ्यूज तो नहीं हो। बाकी बच्चे लिख लेना अगर नहीं आता होगा, जहां पे भी अपने हिसाब से। खजियार झील कहाँ है। जल्दी करिए, जल्दी करेंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस देख पाएंगे कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये चंबा में है। लामा डल झील कहाँ पे है। कहाँ पे है। ये भी चंबा में ही है, ओके। वेरी गुड। मणिमहेश झील एक कहाँ पे है। कुल्लू में है। चंबा में ही है मेरे भाइयों और बहनों। इतनी बड़ी त्रासदी वहां आई, क्यों वो यात्रा स्थगित करनी पड़ी है। क्या करते हो आप। हर चीज कुल्लू में नहीं है, ये फिक्स करिए ब्रेन में। नेक्स्ट है, चमेरा एक झील है जो कि बनी है चमेरा डैम की वजह से, आर्टिफिशियल है। और ये कहाँ पे है। राबी नदी, चंबा में है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट है, महाकाली झील है एक। ये तो मैप से ही कर लेंगे रामी। एक और बात है कि एक, चलो आगे आएगा, ही बढ़ रहने दो फिलहाल। महाकाली झील, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक चंद्रगुप्ताल झील है, ये कहाँ पे है। बोलो। लिखते रहो आप सब। जहां नहीं है तुम्हें नॉलेज, जहां नहीं है पता, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है अगर आप लिखते हैं। डन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, रितिका जी, लाहौल नहीं होगा, चंबा होगा। वो चंद्रताल है, फर्क है चंद्रताल में और चंद्रकूप में। डल झील कहाँ है। कांगड़ा, वेरी गुड, जियोग्राफी स्ट्रांग रखिए। भागसूनाग झील है एक, वाटरफॉल भी है एक। गए हैं कभी। गए हैं, बहुत बढ़िया। धर्मशाला में। पौंग झील, इसका दूसरा नाम है महाराणा प्रताप सागर लेक। और ये कहाँ पे है। कांगड़ा में है। ये हर चीज चंबा में नहीं होती, ठीक है। चंबा तो ऑप्शन में भी था रमी। करेरी झील है एक, वो कहाँ पे है। करेरी झील है एक, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। करेरी, अच्छा इसका आंसर क्या होगा। कांगड़ा ही होगा। कराली है वो जो आप सोच रहे हो, शिमला वाली। कुमारवाहा झील,
ये सवाल आया भी था अभी पुलिस एग्जाम में। कहाँ पे है ये आपकी कांगड़ा में नहीं है, ठीक है, मंडी में ही है। कमरूनाग इसका दूसरा नाम है। कुमारबा, चिच्योट तहसील आपकी, बराबर। कमरूनाग देवता। रिवाल्सर झील जो कि हिंदुओं के लिए, बौद्ध के लिए और सिखों के लिए 3 धार्मिक स्थल के लिए जाना जाता है। तो ये कहाँ पे है? और कुंत बेहोग झील कहाँ पे है? कहाँ पे है? मंडी कहाँ? अरे तुम्हें बताया तो था। रिवाल्सर जो झील है उसके ऊपर टॉप पे 10 किलोमीटर दूर एक मंदिर है नैना देवी का, और उसके बीच में ये 6-7 झीलें थी। उनमें से कुछ झीलें सूख गई हैं। कलासर थी, काली झील थी, वो एक सुखसार है और एक कुंत बेहोग है। रिवाल्सर झील के ऊपर ये हैं झीलें। बरसात में पानी होता है इनमें, बाकी आगे पीछे पानी नहीं रहता है। ठीक है, 7 ताल थे ये, ऐसे माना जाता है। तो ये लिख लेना, रिवाल्सर झील के साथ ही है ये चीजें भी। तो कुंत बेहोग झील भी हो गया। कलासर तो वही है, समझ आ गया, ठीक है। सुखसर, ठीक है। पंडोह झील कहाँ है? कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है यहाँ से? NH-20। बेटा वो अपडेट हो गया है, अब 21 नहीं रहा, पहले था 24। नहीं, 03 है। क्यों तुम ये कैच नहीं कर पाते हो? पराशर झील कहाँ है? यहाँ पे ये कौन से शैली में मंदिर है? किसका मंदिर है ये? ठीक है। और ये किस राजा ने बनाया था? नूरपुर पहुंचा दूंगा जो ये नाम लिया तूने, भूपचंद। पैगोडा है, विच इज ओके। ये झील है, तैरते हुए टापू के लिए जानी जाती है। और फ्लोटिंग रीड आइलैंड के लिए कौन सी लेक जानी जाती है? रिवाल्सर, गुड। और फ्लोटिंग आइलैंड के लिए ये वाली। फर्क है दोनों में, लिख लेना कॉपी में, फ्लोटिंग आइलैंड एंड फ्लोटिंग रीड आइलैंड। बहुत बढ़िया रमा जी, बाणसेन ने बनाया था ये लगभग 13वीं शताब्दी में। आपको पता होना चाहिए ये थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ाया होगा कहीं ना कहीं ये। पराशर झील, और ये है कहाँ पे, कौन सी माउंटेन रेंज में है ये? धौलाधार में ही है ये, ठीक है, धौलाधार में। धौलाधार ही तो जाती है मंडी और कुल्लू के बॉर्डर्स, मतलब बीच से। ठीक है। भृगु झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बोलो। हर चीज कुल्लू में होती है। भृगु झील है क्योंकि आपको 3 झीलें बताई थी जहां से ब्यास का ओरिजिन होता है, उसके नियर बाय, थोड़ा दूर, बट चलिए, भृगु है। ये सरयोलसर झील कहाँ है? कहाँ पे है? कुल्लू में है, गुड। उसके बाद एक मनतलाई झील है। कौन सी नदी निकलती है यहां से जी? लिखो कॉपी में, पार्वती नदी निकलती है मनतलाई से। तो फिर चंद्रनाहन से कौन सी नदी निकलती है? पब्बर की रोडू। पब्बर सर, ठीक है, गुड गुड गुड। रोडू तो नदी नहीं है, है? कि आज भी तुम इम्प्रोवाइज करोगे चीजों को। मनतलाई, वेरी गुड जी। और ये पार्वती नदी ब्यास में कहा मिलती है फिर? तो मैं डंडा लाऊंगा अब और सरसों का तेल लगाऊंगा उस पे, बुनतर के पास। गुड जी, गुड, ठीक है। श्रृंग त्रियुंग झील कहाँ है? ये भी कुल्लू में ही है, ठीक है, ऐसी झील। चंद्रनाहन झील कहाँ पे है? बोलो बेटा। अभी लॉल स्मृति है, देख, अभी बोला अपने पब्बर का ओरिजिन, अभी तुम भूल जाते हो। लॉल तो ऑप्शन में था, देख। ऑप्शन के साथ तो जाओ रे बाबा। फिर एक झील है तानू जुब्बड़ झील, ये तो सुना ही है। शिमला वाली है, शिमला, ठीक है। उसके बाद कराली झील शिमला में है। उसके बाद नाको झील, ये तो आपके घर की झील है ना, नाको झील है। और सोरंग झील कहाँ है? बोलो जी बोलो, ऑनलाइन, वेरी गुड। सौरभ, प्रतीक्षा, रमा,
आंचल, मनु, आई कैन सी योर कमेंट्स। वेरी गुड। आज तो ऑफलाइन भी सारे आंसर सही जा रहे हैं। आज पता नहीं क्या खा के आए हैं। कहाँ है सुरंग झील? लिखते रहो। किन्नौर। रेणुका झील कहाँ है? सोच लो। सिरमौर। सुकेती झील कहाँ है? ये सुकेती फॉसिल पार्क है। एक लिख लो इसको कॉपी में, और आपका आंसर जो है वो होगा सिरमौर। और सूरज ताल कहाँ पे? लाहौल स्पीति। वेरी गुड। सूरज ताल झील के पास कौन सा दर्रा है? कल किया था, कॉपी में लिखा होगा आपने। बारालाचला दर्रा। और कौन सी नदी आती है? बागा। और कौन सा नेशनल हाईवे जाता है? 03। और सारचू पीक भी वही है, और एक दो लेक्स और है शायद इसमें होगा। वेरी गुड। तो ऐसे रिवाइज करो कि उसके क्वेश्चन के आसपास 3-4 चीजों का और पता हो। कहाँ है चंद्रताल झील? लाहौल स्पीति। कौन सा दर्रा है इसके क्लोज? चंद्रताल झील के, अच्छा झील भी है, उसके आसपास एक दर्रा है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ तो वही होगा फिर। कुंजुम दर्रा है, जहां से कौन सी नदी निकलती है? स्पीति। उस तरफ को स्पीति। चंद्र वो ऊपर से निकलती है, ठीक है, क्लोज। और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे? चंद्रताल ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे। और चंद्रा नदी आगे किस में मिलेगी? तांडी में। कहाँ? खाब में। क्यों नहीं है पता? कल यही तो लिखा है कॉपी में। लड़की है ये तो ना। ये तो मैं कंट्रोल करता हूँ अपनी हंसी। मैं घर जाता हूँ ना, फिर दरवाजा बंद करके जोर से हंसता हूँ। आज ऐसा हुआ क्लास में। यहाँ तो मेरे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं हंस नहीं सकता, है ना। चंद्रा और भागा मिलती हैं तांडी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और वहां पे कौन सी नदी बनती है तांडी में? वेरी गुड, चिनाब। पता नहीं राबी सोच रहे थे कि ब्यास है। यूनामसो झील है एक। बारालाचला जो आप बोल रहे हो उसी के जस्ट आगे आप जाएंगे, थोड़ा आगे सारचू पीक भी है वहां पे। और वहीं पे क्या है? यूनामसो झील है। आंसर तो आपको पता ही है, लाहौल स्पीति। नीलकंठ झील, आई थिंक ये वही झील है। अगर आपको याद है, यहाँ महिलाओं को जाना अवैध वर्जित है, मतलब, है ना, नहीं जाती है वहां पे, जाना भी नहीं चाहिए। तो ये भी लाहौल स्पीति में ही है। आपने ग्लेशियर या फिर माउंटेन पीक भी तो पढ़ी है इसके नियर बाय। नेक्स्ट चलते हैं। दीपक ताल बोल रहा है। हाँ लिख लो इसको भी। दीपक ताल एक झील है, और ये कहाँ पे है? LS। तो ये कंफ्यूज मत होना। मछियाल झील कहाँ है? अब दो है सर, कंफ्यूज करता है क्वेश्चन हमें। एक सर मछियल लोकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, जोगिंदर नगर में है। नीचे रणा खड जाती है, उसके बगल में ही कोई होगा यहाँ जोगिंदर नगर वासी, उसे तो पता ही होगा। और एक कांगड़ा में भी है, ऐसा भी बोलते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मच्छियल आएगा या मच्छियाल आएगा, ऐसे जैसे, ठीक है। तो कर लेना इस क्वेश्चन को, है ना। मंडी और कांगड़ा दोनों ऑप्शन में वैसे तो नहीं होने चाहिए, बट समहाउ ये है, मच्छियाल और मच्छियाल करके, ठीक है। पढ़ाया ना आपको मंडी और कांगड़ा में। आगे चले, परमिशन हो आपकी, फिर मैं पूछता हूं आपसे और फैक्चुअल चीजें। दहनासर झील कहाँ होगी? पढ़ाई है, यहां पे है दहनासर झील। कांगड़ा और कुल्लू के बॉर्डर पे है, ध्यान रखना दोनों का ही, ठीक है। और कांगड़ा आपका आंसर हो सकता है यहां से, कुल्लू ऑप्शन में है भी नहीं, होता तो फिर कंफ्यूजन हो जाती थोड़ी सी। फिर दशहर एक झील, ये तो पढ़ाई है भाई, इसका तो बता देना। ये कहां पे है दशहर झील? कुल्लू में, लिखिए कॉपी में। सरी ताल है एक, वो कहां पे? सरबरी नदी निकलती है एक, जो कि कुल्लू में मिलती है, किससे? तो कुल्लू में कौन सी नदी है?
ब्यास है ना। ब्यास कुंड झील कहाँ होगी, ये तो आसानी है। कहाँ होगी? कुल्लू में ही होगी सर। दियोरी, ठीक है, अब है कुछ ऐसे नाम, ठीक है, तो आंसर वही होगा। एक सुंदरनगर झील का निर्माण भी हुआ है, ये कहाँ पे है? सुंदरनगर झील डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे तो मंडी ही होगा। बाकी आपको बताइए कहाँ है बगल में। इसकी अपनी स्टोरी है, राइट। इस झील बनाने, गौरी कुंड, मणिमहेश, अगर आप जाएंगे तो वहीं पे ऐसे कुंड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो सकता है? क्या होगा? चंबा हो जाएगा। धनकर एक झील है, मोनेस्ट्री भी है, और स्पीति में है ये, और डिस्ट्रिक्ट आएगा तो लौल स्पीति हो जाएगा। एक हंसा झील है। नहीं। हाँ, तो ये ध्यान से करिए, कहाँ पे है आपका हंसा? ये भी आपके कुल्लू में है। और कमरुनाग, नाम अलग अलग है, अलग अलग कुछ भी आ सकता है। खुंडी मराल और महाकाली एक ही झील है। ध्यान रखना, लिख लो इसको, पेपर में खुंडी मराल पूछ लेते हैं, फिर आप क्या करेंगे वहां पे? ही करेंगे, ही। मेरे को पता है ना आपका। चलिए, तो मैं अब उन झीलों के बारे में कुछ पूछूं जो अलग हैं थोड़ी। बुक्स में मैंने सारे फैक्चुअल आंकड़े डाल दिए हैं। कौन सी झील है जो पंच पांडव वृक्ष के लिए जानी जाती है? बताइए जरा, कुछ नए सवाल लिखते रहना इनको। पंच पांडव वृक्ष के लिए कौन सी झील जानी जाती है, ये मेरा पहला सवाल। फंसते हैं सवाल जी, लिखो कॉपी में। मेरे को नहीं आता, लिखो ऐसा। कौन सी खजियार है? ऑनलाइन वाले देखो कितने अच्छे हैं। कौन सी झील है जहां पे मेला लगता है? सरनाहुली। हाँ, लिखो। पराशर भी है, लेकिन साथ में कमरूनाग भी है। दोनों झीलों में ये मेला लगता है, सरनाउली। पराशर वाला थोड़ा फेमस है ज्यादा। लिख देता हूं। झीलों पे आप बच्चों पहले ये आने चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद आपकी बंदतियां पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी चीजें तो चलो चलती रहेंगी। महाकाली झील चंबा के कौन से एरिया में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। है तो है चंबा में, बट कहाँ? चुराहा। लिखो इसको कॉपी में। पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गड़ासरू झील चंबा में है, लेकिन तिस्सा से 24 किलोमीटर दूर है। चुराहा, चुराहा कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़ाई है। अच्छा, पर आप बच्चे तो बायन थे। ये पिंडो का, चलो आपको क्या ही बताना है, आता ही होगा। ये सुना है आपने, ब्यास का पानी सतलुज में कैसे कैसे मिलाया गया है ध्यान? सुनिए जरा ध्यान से, अगर आप सुनना चाहते हैं। पंडो नामक एक स्थान है, वहां से पानी को लाया गया बग्गी। लिखो बेटा। और कितना किलोमीटर है ये लिख लो, क्योंकि ये आपको शायद अगर नहीं पड़ा होगा। 13.11 किलोमीटर है बग्गी। पंडो से किसका पानी आ रहा है? ये ब्यास का। बहुत बढ़िया। बग्गी ज्यादा दूर नहीं है सुंदरनगर से, वैसे यहां से अगर आप जाना चाहें, ठीक है। फिर बग्गी से ऐसा हुआ कि 11.8 किलोमीटर एक लंबा एक कैनाल बनाया गया बग्गी से, जो कि कहां पे? जिससे निर्माण हुआ किसका? सुंदरनगर झील का भी। बराबर है ना? इसको लिखिए कॉपी में। और फिर 12.35 किलोमीटर की एक और टनल बनाई गई, और ये पानी निकला आपके सलापड़ में। अरे देखा होगा आपने, नहीं देखा? घूमो, जाओ, देखो, है ना। यहां से सुंदरनगर झील तो देखी है, तो वहां पे आगे जैसे देखा होगा आपने, पानी कहीं बंद हो जाता है, तो वो टनल से ये पानी 12.35 किलोमीटर दूर
यही तो है नजदीक ही आपके सलापड़। और सलापड़ में एक परियोजना बनाई गई जिसका नाम है डहर। डहर पावर हाउस बोलते हैं इसको, लिखो कॉपी में। और इसकी क्षमता कितनी है? 165 मेगावाट। और कितने हैं टोटल टरबाइन? 6। तो 165 गुणा 6 मत लिखना इसको, आप सीधे सीधे एक आंकड़ा लिखिए जो पेपर में आता है। 990 मेगावाट की क्षमता है इसकी। 990 मेगावाट। एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये वाली अलग है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं अक्सर। डहर को ही कंफ्यूज, इसके जस्ट 1 किलोमीटर ऊपर एक और परियोजना है। कौन सी? कोल डैम। और कोल डैम कितनी मेगावाट की है? इसके जस्ट 1 किलोमीटर ऊपर एक और परियोजना है, कोल डैम। आपको तो पता ही है, आप बिलासपुर से हैं, बिलासपुर वालों को पता ही है। हाँ, 800 मेगावाट की है। 4 गुणा 200, 800। ठीक है, लिखा होता है ये। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्यास को हमने कहां मिलाया? अगर आप देखें पंडोह से कहां मिलाया? किसके साथ मिलाया? सलापड़ में सतलुज के साथ मिलाया। और ब्यास, सतलुज और आपकी रावी का पानी बहुत ही कम जाता है पाकिस्तान। हमने सारा पानी मोड़ा हुआ है कैनाल के माध्यम से। जैसे आपको ये तो पता है, फ्लो तो वैसे भी है ही किस तरफ? पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन आपको अगर हम बताएं तो ऐसे ऐसे आगे आगे ऐसे बैरियर बोलते हैं उनको, बैराज, है वो बनाए हुए हैं। डैम नहीं, डैम अलग होता है। इससे पानी ऐसे इधर को मोड़ देते हैं। तो सारा पानी हमने वो राजस्थान तक जाती है आपकी इंदिरा गांधी केनाल। सारा पानी उधर, एक बूंद नहीं जाती। हाँ, बरसात में तो पानी गया पर उसका फायदा नहीं है उन्हें, बरसात में तो उन्हें ऑलरेडी आ रहा था। ये बातें हैं। वैसे भी ये परियोजना है आपकी ना। ठीक है जी, नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे है। एक झील है खरसाली, ये झील कहाँ है? बताओ भाई, ऑनलाइन वालों आप भी बताओ जल्दी से। कहां पे है खरसाली झील? कौन सा डैम है यहाँ पे बना हुआ? मैंने आपको बताया भी था कल। हाटकोटी में एक डैम है, बताओ नहीं तो मार दूंगा तुम्हें। और नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि कौन सी झील में लगता है सेचू मेला? बताओ बता आतंकवादी जल्दी। वेरी गुड, ऑनलाइन वाले अच्छा पढ़ते हैं यार। तुमने कल लिखा था, 100% श्योर हूं मैं, तुमने कॉपी में लिखा हुआ है स्वरा कुड्डू डैम 111 मेगावाट का। लिखो कॉपी में। फिर वही बात है, फिर मेरा वो डायलॉग आएगा। अब कॉपी में लिखने की बजाय माथे पे लिखना शुरू करो अगर याद नहीं हो रहा है। सेचू मेला कौन सी झील में लगता है? वो तुम लोकल ही हो ना, हैं मंडी से हो ना? लिखो रिवाल से झील। कहीं कोई बात नहीं, कल फिर से पूछूंगा। एक रानी सुई झील है, ये कहां पे हो सकती है? तेरा तो मैं रुक गेम बजाऊंगा। ये सारे सवाल लिख लो बेटा, फिर मत बोलना कि सर नहीं कर पाए। रानी सुई झील है, कहां है? शायद ऑनलाइन वाले भी हाँ गलत ही है। लिखो कॉपी में, मनाली में है ये। सौर कुंडी झील भी बोलते हैं इसी को, कुल्लू मनाली। मनाली कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है चलता है, इतना कर। कौन सी झील में है बूढ़ी नागिन का मंदिर? जानी जाती है इसलिए बूढ़ी नागिन मंदिर। ऐसे सवाल फंसेंगे तो तुम नहीं कर सकते हैं ना। तुम देखो ना बेटा, जरूरी नहीं है ऐसे ही सवाल आए कौन से डिस्ट्रिक्ट में है लेक। क्यों? सवाल लेक पे है लेकिन क्या पूछ लिया? हाँ, लिखो कॉपी में, सरयोलसर झील वही वाला। पढ़ाई नहीं है? जलोड़ी दर्रा, जलोड़ी दर्रा तो सुना होगा, आउटर और इनर सिराज। हाँ, तो उसी को क्रॉस करके आप वहां पहुंचते हैं। बूढ़ी नागिन मंदिर, बूढ़ी नागिन मंदिर लिखो। कुल्लू
सरियोल सरा भी तो आपने आंसर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे, यूला कंडा झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सोच लो, ये जो किन्नौर बोल रहे हैं गलत है ये सारे। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भाई, सोचो। कुल्लू? सोच लो, गलत हो सकते हैं ना आप। मच्छीयाल का क्या आंसर दिया था आपने? मंडी करो इसको, जोगिंदरनगर। मच्छीयाल और मच्छीयल को कांगड़ा कर दो। ठीक है। ऐसी कौन सी झील है जहां पे महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं देते हैं? हाँ, ये ऐसे याद रहने चाहिए सवाल। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि रानी ताल एक झील है, वो कहां पे है? लगा दो तुक्का। तुक्का ही तो मारते हैं मेरी क्लास में। कहां पे है ये? शायद इसका आंसर है कोई सिरमौर से यहाँ? नहीं, नहीं कर पाएंगे आप तो फिर। लिखो, बोल तो रहा हूं सिरमौर। सिरमौर में राजा महाराजा शमशेर सिंह ने बनाई थी ये, और अपनी रानी के नाम पे देखो इन्होंने झील बनाई। तुमने क्या किया? रानी ही नहीं है सर। रानी होगी तो कौन सा तुम झील बनाओगे रामियों? हैं? सिसु झील कहाँ है? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। अच्छा, आपने देखी है नाहन वाली? ओके ओके, कहाँ पे है? लिखो। शिशु वाटरफॉल नहीं सुना है? इतना फेमस तो नदी भी तो है। हाँ, तो वही बगल में, सर्दियों में जाना आप, जम जाती है वो वहां। वाटरफॉल ही जम जाएगा ना। हाँ, तो वो चंद्रा नदी भी तो वही है फिर बगल में, चंद्रा में पानी जाएगा उसका। अब आते हैं आगे, एक झील है जिसका नाम है तेमसो झील। ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, बहुत सारी झीलों का। लिखो कॉपी में, ये झील है आपकी किन्नौर में। हाँ, खुद पता नहीं है इसको, इसके डिस्ट्रिक्ट में ऐसी झील है। लबरांग गियोबुंग कन्नम लिप्पा गांव से आगे जाते हैं और वहां पे कहीं है ये तेमसो झील। लिप्पा तो सुनिए, सुना है, लिप्पा सरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन्नौर में ही है। नेक्स्ट है कारा झील। झील पे आ जाता है सवाल, इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करवा रहे हैं। लिखिए, बाबा घाटी में है ये, तो बाबा घाटी कहाँ है तुम्हें खुद बताओ। चल भाई लड़की बता। ये तो गलती बोलता है। हैं, कहाँ है बाबा घाटी? रूपी बाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ी है ना एक किन्नौर में। किन्नौर में 3 ही तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बाकी की 2 कौन सी हैं? यार कल ली तुम्हें 3 करवाए नाम तुम ना। करो कुछ, कोशिश तो करो भाई, कोशिश करो। कोशिश कौन करेगा? मैं। चलो बताओ, चंद्रकूप झील कहाँ है? हाँ हाँ हाँ। ये काली कुंड झील कहाँ है? कहाँ है काली कुंड झील भाई मित्रों? आंचल जी बहुत बढ़िया, लामा झील के पास ही है ये भी। ठीक है, इसको सुडेल झील, बुक्स में सारी इंफॉर्मेशन डाली गई है। ठीक है, तो बुक आपने लेनी होगी तो उसमें मिल जाएगा ये आपको। एक नाग छतरी झील भी है। नाग छतरी झील ये कहाँ है? अबे जो लामा झील थी ना बेटा, वहां पे 7 झीलें और भी हैं, पता है आपको? उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली है लामा, और उसके बाद ये वाली है नाग छतरी, धाम घोड़ी। लिखने हैं नाम।
और नागडल, ये सारे चंबा में ही है फिर। और खुंडी मराल पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ाया? कहाँ है खुंडी मराल झील? महाकाली झील भी इसी को कहते हैं, ध्यान रखना। फिर एक झील है ये वाली, ये आपने चुप रहना है, ठीक है? ये बताएगी रुक्मणी कुंड झील कहाँ है? पढ़ा है, सुना है? नहीं? बुक्स वगैरह पढ़ते हो आप? थोड़ा बहुत पढ़ते हो? दिखता ही नहीं है। बोल भाई, नेगुआ है? बिलासपुर में है, ये लिख लो इसको भी। बलिदान है वो भी, रुक्मणी कुंड। गाना भी है इस पे, सुनना आप कभी, है ना? ये बताओ जरा भाई, मनु जी आप बताओ कौन सा गाना है वो? ससुर ने अपनी बहू को बुलाया, सास का तो टाला जा सकता है, ऐसा बोलते हैं, बट ससुर का डाल सकते। बुलाया उसको, और पानी की बहुत कमी हो गई थी बिलासपुर में, तो उसको दीवारों से चिनवा दिया, दीवारों से चिनवा दिया उसको, झील को। हाँ, झील को बढ़िया दीवारों से। रामी, बलिदान दिया है इंसान ने वहां पे, रुक्मणी माँ। अब तो चलो वो माँ के समान है हमारे सब। उस समय वो रानी थी ना, मतलब बहू थी उनकी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो राजा ने वैसा किया वहां पे। कौन सा गाना है? रुलादी कुड़े, यूट्यूब पे देखना, आप सर्च करना खुद। थोड़ा बहुत तो तुम मेहनत करो, हैं? लिख लेना ऐसे ही, बिलासपुर सॉन्ग, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, हैं? रुक्मणी कुंड हिस्ट्री कुछ लिख देना ऐसा, जैसा आ जाता है वहां पे, ठीक है? चलिए आगे चले। यूनाम छो झील कहाँ है? बताओ नहीं तो मार दूंगा तुम्हें। एक झील है फिर ब्रांडोस, ये जो बाल बचे हैं सिर पे सुनना है कुछ? चलो भाई, पीयूष बताओ। लाहौल स्पीति में, हाँ यूनाम छो, जो मैंने पूछा, वेरी गुड। तो मैंने सोचा इसका आंसर दे रहे हो। ब्रांडोसर झील कहाँ है? रमा जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पढ़ रहे हो आप। बोलो 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 जल्दी से, इतनी सारी लेक्स हैं। ब्रांडोसर झील है शिमला और किन्नौर के बीच में, यस। डोडरा क्वार भी हाँ आंसर हो जाएगा, डिपेंड करता है वो ऑप्शन में क्या है, ठीक है? उस हिसाब से आपने कर लेना है। वैसे सांगला और डोडरा क्वार के बीच में है ये, सांगला घाटी ना किन्नौर की। हम्म। सोपोना झील कहाँ है? हिमाचल में ही है ऑब्वियसली, इससे पहले कि कोई हिमाचल सोचता और आंसर देता। सोपोना झील कहाँ है? तुम्हारा मेरे को भरोसा है तो नहीं बेटा, यहाँ गलत है आप। ये आपके एलएस में है, माने गांव है एक, माने, यस, वहां से जाते हैं। उसकी ऊंचाई पे एक चोटी वहां पे स्थित है। माने स्पीति, देखा होगा स्पीति, लाहौल स्पीति, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नलसर झील कहाँ है? नलसर कुंड बोल दो, चाहे तालाब बोल दो या झील बोल दो। अगर पानी परमानेंट है तो कहना पड़ेगा ना झील, फिर बोलो। एनीवन? एनीवन? दो तुक्का मारो। तुक्के भी तुम्हारे देख लो तुम कैसे हैं। लिखो, ये मंडी में है, मंडी में है बेटा, यहां से 8-10 किलोमीटर दूर ही होगी। मंडी तो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब यही है बगल में, दूर नहीं है।
ये चामुंडा झील कहाँ है भाई? है कहीं चामुंडा झील? ऑनलाइन वालों, एनीवन? क्योंकि ये सवाल काफी टफ है, तो आपकी नॉलेज चेक हो रही है पूरी कि आपने कितना ही पढ़ा है, कितने किताबें पढ़ी है। तुम्हारे लगने से क्या होता है? चामुंडा वो तो माता का मंदिर है, कांगड़ा वाला। कांगड़ा नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि यही लॉजिक ऑनलाइन वाले भी लगा रहे हैं। मतलब दिमाग तुम्हारा और उनका सेम सेम ही है ना? चामुंडा मंदिर जहाँ है वहीं झील होगी। चलो ठीक है, दिमाग सेम ही है। लिखो कॉपी में, ये चंबा में है। नैन सरोवर झील कहाँ है? लगाओ यहाँ पे भी, नैना माता कहाँ है, और लॉजिक। अपना दिमाग तो तुम्हें लगाना ही है ना, वो वाला। क्या बात है, कैसे किया तुमने ये गलत? कुल्लू लिखिए कॉपी में। श्रीखंड महादेव गए हो? तो बेटा जाओ कभी। श्रीखंड महादेव मंदिर अगर जाएंगे उस ट्रैक पे, तो बीच में आएगी एक नैन सरोवर झील। बाकी पुह में अगर आप गए होंगे, वहां एक तोमछो झील भी है। तोमछो, भैया झीलें बहुत हैं। एक आपकी यांगछो झील भी है, वहां से यांगछो धारा निकलती है। स्पीति साइड है ये भी, यांगछो झील। जिनको मैं लिखवा नहीं रहा। और एक मुझे लगता है, कौन बताएगा ऑनलाइन में, शायद कोई इसको बता दे। है मुझे भरोसा आप पे, शायद आप बता सकते हैं। बताना जरा ये। मशाड़ा ग्राउंड लेक, ग्राउंड एंड लेक करके एक झील है। पानी बहुत कम है वैसे, यहाँ मत जाना, बट चलो एक नाम है। आंचल जी देखा है कहीं, सुना हो आपने? हाँ, ठियोग शिमला में है ये, क्योंकि ये शिमला से है, तो आई थॉट प्रॉबेबली इन्होंने अगर सुना हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा आपको? अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा? तो ये अभी आधा सेशन हुआ, ठीक है। तो ये लेक्स जो हैं वो कॉपी में लिखी। रिवाइज करना है ना, करते रहना है ना? बाकी तुमने पूरे प्रयास करने हैं प्रोग्रेस को जीरो करने में। ठीक है, तो ये कुछ एक कहानियां हैं लेक्स की। इसके आगे कराता हूं क्वेश्चंस। और ये बताना जरा मेरे को, आप बताओ ला जरा, तिडोंग खड्ड किसकी सहायक खड्ड है? तिडोंग खड्ड। ब्यास, सतलुज, राबी, यमुना, चिनाब, गंगा, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तिप्ता, तिस्सा, घाघरा, गंडक, कोसी, ब्यास की। इतनी सारी ऑप्शन थी, उसके बाद भी आंसर क्या है? ब्यास। भगवान बचाओ मेरे को इनसे। कहां फंसा दिए, कैसे बच्चे दे दिए? सतलुज। तो फिर आएगा एक और सवाल, बताओ कितने अट्ठे 12? कितने अट्ठे 12? अरे डाउनलोड हो रही है ना फाइल, तो तब तक मस्ती रुकनी नहीं चाहिए। अरे 2 अट्ठे 16। तो करो जल्दी करो मैथ। कर जल्दी कर तू। आप जल्दी करो, क्वेश्चन आपका है, उसका नहीं है। फाइल नहीं लग रही है। हाँ तो मेरे को तुम्हें वो रखना है, इंगेज रखना है ना राइट नाउ। फाइल डाउनलोड हो रही, अरे नेट क्यों नहीं है?
भगवान, नेट की कमी हो गई है। जल्दी मेरे भाई जल्दी। क्या सवाल है सर? है? व्हाट इज दिस बिहेवियर सर? व्हाट इज दिस वेरी बैड बिहेवियर? क्यों? डेढ़ डेढ़ आठे कितने होते हैं? कर ला जरा कैलकुलेट। मल्टीप्लाई आता है? बॉड मास आता है? आता है बॉड मास? करो तो करो, नहीं तो मैं सवाल दे दूंगा फिर। 1.5 गुणा 8 कर लड़की। फाइल हो रही है डाउनलोड, तब तक मैं ऐसे पूछ लेता हूँ सवाल। कितने हुए? कितने हुए? दिखा ले जरा क्या किया। 8 5 कितना होता है? 2.5। ओ बेटा देखो इसने क्या किया, 1.5 बोला, इसने क्या किया? प्यारे बच्चों ये बताइए कि रावी नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है रावी नदी? बड़ा और बड़ा बंगाल घाटी कौन सी दो पर्वत धाराओं के बीच में है? और पांगी घाटी कौन सी दो धाराओं के बीच में है? जांस्कर और पेर पंजाब। ब्यास नदी धौलाधार को कहां पे काटती है? लिखते रहो, क्योंकि नहीं आता ना आपको। लिखो। अच्छा लारजी आता है तो ये बताओ कि सतलुज नदी धौलाधार को कहां काटती है? बोलो बेटा, कहां पे काटती है? रामपुर बेटा, रामपुर। रामपुर कहां पड़ा? मंडी की शिमला? शिमला में। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कहां पड़ा रामपुर? यही तो बेटा तुम्हें मैं चेक कर रहा हूं, तुम अच्छे मेहनत नहीं कर रहे हो तुम्हारा। चलो इन सवालों को करते हैं कुछ चैलेंजिंग सवाल। पहला सवाल है, सोलन जिले में है क्या अंबुजा फैक्ट्री? तो कहां जैसे है? ऑप्शन ए बी सी डी। चलो यहां आ जाओ। दाड़ाघाट में है? दाड़ाघाट में नहीं है बेटा, ये गांव है वहां कशड़ोग, जहां पे लाइमस्टोन पाया जाता है। फैक्ट्री तो है वही, मैं मना नहीं कर रहा। अंबुजा फैक्ट्री ठीक है, दाड़ाघाट बगल में ही है वो भी जगह, कशड़ोग। ठीक है, दूसरा सवाल जी। अब ये सारे सवाल होंगे ऐसे। वाई एस परमार का जन्म स्थान कहाँ है? कौन है वाई एस परमार? भारत के पहले? अरे तुमने मेरे को रोक दिया यार, बेवकूफ कहीं की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बात कशलोग नामक स्थान। हाँ, लिखना है, लिखते रहो, पेन चलने चाहिए। पेन रुक गए, तुम्हारी मूवमेंट रुक गई, तुम्हारा दिमाग रुक गया, बंद हो गया एकदम। स्विच ऑन रखो इसको। ये दाड़ला घाट कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ा भाई? सोलन में। फिर अर्की कहां पड़ा? सोलन में। फिर कुनिहार कहां पड़ा? सुबाथू? सोलन में। कसौली? सोलन में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। फिर कौन सी पेंटिंग निकोलस रॉरिक द्वारा बनाई गई है? ये पढ़ाया नहीं है ना इतना भी, फेमस पर्सनैलिटी में पढ़ाऊंगा आपको। तो कौन सी है या नहीं है? गई है। आप वो बोल रहे हो जो सबसे पहले बार करना चाहिए रामी तेरे को यहाँ। इसका आंसर होगा ड्रॉप्स ऑफ लाइफ। लिखना है, रहने दो, चाहे फेमस पर्सनैलिटी में पढ़ाएंगे आपको ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी में दो जर्सी प्रजनन फार्म है, एक करसोग में और दूसरा कहाँ है?
इसको नहीं है पता है? तो लिखो कॉपी में जल्दी से। नंगवाई नहीं लिखना, लेकिन कमांड लिखना है तूने। कमांड में है, नंगवाई में नहीं है वहां पे। पर किसका पूछा है? भेड़ प्रजनन फार्म थोड़ी चला है तेरा, देखी तेरा। कैटल क्या होता है पता है आपको? गाय और भैंस, देखिए देखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने समय में चंबा के अधिकारियों को पांगी क्षेत्र में ड्यूटी पे भेज दिया जाता, पता है आपको? क्यों भेजते थे? क्योंकि पांगी भाई 9 से 10 महीने अलग रहता है। पांगी अगर मैं आपको बताऊं, हिमाचल से ही पूरा, और एक ही दर्रा है जो अभी मोटरेबल है। कौन सा? जो चंबा से पांगी कनेक्ट होता है। देखो तुम्हें फिर जीरो नॉलेज लेके बैठे हो यार। तुम ना एक सवाल कर दूं एक्स्ट्रा, तुम जीरो हो। साच पास नहीं सुना तुमने? साच दर्रा लिखो इसको। चंबा से पांगी जाना है तो साच दर्रा है एक मेन। और पांगी में कौन सी ट्राइब रहती है? गद्दी। तू आ जा इधर। पंगवाल रहती है। चंबा नहीं बोला मैंने, पांगी बोला। हरामी, जब इनको यही पता नहीं है इसका तो कर बैठी। कौन सा भत्ता मिलता था? बिफी फ्यूनरल, कि अगर तुम मर गए तो अंतिम संस्कार भी कर ही लेना। भैया वहां पे सजा दी जाती थी, जैसे आपको भी सजा दी जा सकती है। सरकारी अगर आप बन गए कल को, भेजो इनको किन्नौर पांगी, मतलब बैकवर्ड एरिया में भेज दो इनको। किन्नौर तो फिर भी बैकवर्ड नहीं है अब, ये तो बैकवर्ड है। यहाँ तो बर्फ इतनी गिरती है, ये साच पास बंद हो जाता है। मैं बोलता रहा हूँ 9 से 10 महीने, जैसे स्पीति बंद हो जाता है। क्या करेंगे? अब टनल से मे भी थोड़ा बहुत हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत पुराना करंट अफेयर है, रहने दो इसको। रितु नेगी होंगी। ये बताओ, ये पढ़ाया था आपको? कहाँ है ये चाइल्ड क्रिकेट स्टेडियम? सोलन में है, बट कौन से ईयर में पूछ रहे हैं? कौन से ईयर में अस्तित्व में आया जी? ओए सोलन तो यहां भी था, नकल चोर। बोलो। 1893। लिखो कॉपी में। किसने बनाया था ये? राजेंद्र सिंह, महाराजा ऑफ पटियाला। हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड भी है ये, है ना? चायल, सोलन। और यहाँ पे एक माता का मंदिर है फेमस सा, कौन सा है? फिर तुम जीरो। कहाँ है ये? सोलन में एक मंदिर नहीं है, उधर चायल में। टिब्बा तो तुम्हारा बनाऊंगा मैं। मैंने माता का मंदिर है एक, काली टिब्बा। और एक साधु का वो भी है वैसे तो। एक है साधु का भी मंदिर वहां जैसे लिखा है वारा भाई। नेक्स्ट है, इसको भी रहने दो, ये सारे पुराने करंट अफेयर हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बताओ जरा, कौन बताएगा? ऊना में एक पीरनी का मेला लगता है, कहाँ लगता है? मेले तुम्हें पढ़ा दिए हैं सारे, बोल जल्दी से। लिखो जटोली। इसका सही आंसर है बसोली। लिखो, लिखते नहीं हो। जटोली तो, जटोली में शिव मंदिर है एक बहुत फेमस। हाँ, वो द्रविड़, नागर द्रविड़ मिक्स। और किसने बनाया है वो? उसका निर्माण करवाया गया है, भूल जाते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति में एक थॉन थॉन त्योहार किस महीने मनाते हैं? लिखो कॉपी में। जीरो पढ़ के बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक थॉन थॉन त्योहार है, लिख लो इसको। अगस्त के महीने में मनाया जाता है, अगस्त। नेक्स्ट चलते हैं, सैंज जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तुम्हें यही पता नहीं है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो ये तो फिर
कितना है? लगाओ तुक्के लगाओ, 5 तो तुम बैठे हो, 4 तो ऑप्शन है, एक एक भी बोलेंगे तो एक का आंसर 100% सही होगा। तुम तीनों डिसाइड क्यों नहीं कर लेते? एक एक वो पकड़नी है ऑप्शन, एक गाली खाएगा एक बच जाएगा। ब... कितनी है मनु? क्या बात है, 450 बेटा। आज सूर्य कहां से उगा है? लिखो 100 मेगावाट का ही है। सेंच, कुल्लू, कुल्लू, ये कुल्लू वाला सेंच है ये। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो ये कर लेंगे, योजनाओं पे रहने दो, पढ़ाऊंगा भी आपको। रहने क्यों? 80% सब्सिडी, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ जरा, किन्नौरी बोली की निम्नलिखित में से कौन सी उपबोली है? अब ये तो टफ है। भाषा और बोलियां तो पढ़ाई थी सर, पर तो इनमें से तुम एक को ही नहीं जानते। चितकुल को जानते हो तो चितकुल आंसर हो गया। कांगड़ा के कौन सा शहर बलटोही वाला शहर बोला? ये आना चाहिए। बटलूही पता है क्या होती है? क्या होती है? वही वाला सर, खाने वाला, खाना बनाने वाला रेदर। कहां पे है बोलो? गंगत में है, लिखो कॉपी में है। चरोटी सर, भांडिया का शहर है ये। निकोलस रॉरी को समर्पित कला गैलरी जो है कहां पे है? ये तो पता ही होगा है। लिखो कॉपी में, हाथ रुकने चाहिए। देवी कोठी में भी एक परियोजना है, कितने मेगावाट? ये थोड़े टफ है, चलो इनको छोड़ दो। इसका आंसर होगा 16 मेगावाट। ये आपकी एक योजनाएं पे हैं, 10 75 हो जाएगा, बट चलो ये बाद में पढ़ेंगे आप। मैं वही पूछ रहा हूँ, जियोग्राफी और कल्चर पे इस बार। ये भी स्कीम है, तो नबार्ड बैंक ने हेल्प की है इसमें। अच्छा ये कहाँ है इंपॉर्टेंट प्लेस इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन? हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? क्या लग रहा है? लिखते रहना है बस। पंथा घाटी शिमला। सांझीदार कहाँ है बेटा? ये मेरे को डिकोड कर रहे हैं कि सर जहां से भी आंसर होता है प्रोबेबली उसी डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? कर लिया तुमने मेरे को डिकोड। शिमला में ही है। ये खुंडी मराल झील कहाँ है? देख ला तूने क्या लिखा है, शिमला लिखा है बेवकूफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहाँ है? अबे रामियो, महाकाली झील लिखा तुमने अभी। कहाँ लिखा? चंबा। लिखो चंबा फिर से। अब तुम माथे पे लिखना शुरू करो। कहाँ लिखा है? कुल्लू कहाँ लिखा है? हाँ तो खुंडी मराल, तो यहाँ कुंडी की है इन्होंने। सर ये तो गलत बात है, क का ख कर दिया, दिमाग का वो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ नाम में थोड़ा वो है, ये देखो ला। तिब्बतियों द्वारा किन्नौर को किस नाम से पुकारा? चलो जल्दी बोल, नहीं तो मार दूंगा तेरे को, है? खून नहीं करूंगा तेरा अगर खून नहीं हुआ से। ये पढ़ाए थे ना तब, अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग नाम है। हाँ जी, माँ काली सेकंड है खुन्नू। राबी की सहायक नदी सिर्फ ये बताएगी। ऑप्शन ए हुरला, आप बोलो। गज, गिरी, तंतगिरी। गिरी तो सिरमौर में बहती है। किया था ना आपने? हे भगवान, इस चैट को ना
कंफ्यूज करना बहुत आसान है। चलो ये बोल मेरे भाई। ए, 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 हे भगवान क्या करूं इनका। इसका आंसर डी होगा, बट श्योरिटी नहीं है ना, पता ही नहीं है। बादल और तंतगिरी दोनों मिलती हैं बड़ा बंगाल नामक स्थान पे, और वहां से इसका नाम पड़ता है राबी। और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, बड़ा बंगाल, मुल्तान तहसील। कल ही तो पढ़ाया था, आज भूल गए। और गज खड, आबा खड और ये हुरला, ये सारे ब्यास के हैं नाले। कितना आसान सवाल था, बट आपने इसको मुश्किल बना दिया। जिसपा प्रोजेक्ट था एक पढ़ाया हुआ, तो ये 300 मेगावाट का है लाल स्पीति में। अच्छा, किन्नौर और तिब्बत को इनमें से एक दर्रा जोड़ता है। चुप रहेंगे आप सारे। पीयूष बोल तो रहा, किससे पूछूं मैं? ऑनलाइन वालों बोलो भाई। जालसू, हे भगवान, जालसू बेटा तुम्हारा क्या होगा? तुम देखो जरा नोट्स अपने, कल की कॉपी कहाँ है? यही है। कल पता नहीं कौन से किसमें लिखा है, आज क्या करते हो तुम जालसू वालों? बारू जालसू, वो कांगड़ा टो भरमौर चंबा थे, जबकि ये क्या बोल रहा है? कितना आसान सवाल है यार, कितना आसान सवाल है। हाँ या ना? हा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिपकी। शिपकी होगा, शिपकी दर्रा। कितना आसान, जानकर इसको काट। यानी ज्योग्राफी बहुत वीक है आप सबकी बेटा, कैसे होगी ठीक है। ये पढ़े थे तुमने, मंगू बनवारी और पेंटर किस दरबार से जुड़े हैं? हाँ, एक दिन पढ़े तो थे ऐसे ऐसे। मंगू, अर्की, चंबा, कांगड़ा, गुलेर। क्या लग रहा है? अर्की लग रहा है? आई डोंट नो, बोलो। तुक्का लगाओ, मतलब श्योरिटी के साथ तो आंसर तुम्हें आते नहीं है। इसका आंसर है चंबा। जाके देख रिकॉर्ड में, चंबा तरखान जाति पढ़ा था एक, भूल गए तुम? जाके इसको सर्च करो, तरखान वर्ड को, वहां मिलेगा ये। कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाले भी गलत हैं, ऐसे कुछ नहीं है। पहाड़ी गांधी बाबा कांसी राम का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, गुड। कहाँ है डाडा सिब्बा? शिमला। देश को आजाद कराया है उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने। और हिमाचल प्रदेश, काले कपड़े क्यों पहने थे उन्होंने पता है? जब तक आजादी ना मिले। पता चला ये है आजाद। ये आजादी कराई। तुम्हें उनके, उनको ही भूल गए तुम्हें। ये है नेक्स्ट जनरेशन। पढ़ो बेटा, नहीं तो बहुत रोस्ट होंगे यहाँ। मियार नाला कल ही पढ़ाया है। नेगी बोल, किस स्थान पे मिलती है चिनाब में? ठीक है, बच गया। ये बताइए जरा, ये इस्लाम में विवाह के उस दस्तूर को क्या कहते हैं जिसके अनुसार यदि कोई मुस्लिम महिला तलाक के बाद फिर से अपने पहले पति से शादी करना चाहे, तो उसे ऐसा करने के लिए किसी अन्य पुरुष से विवाह करना पड़ेगा पहले? हैं? सभी ये कल्चर है हिमाचल में। वैसे तो 2% है मुस्लिम, फिर भी मुस्लिमों का पढ़ लेना, पेपर में आया था ऐसा सवाल। तुम्हें क्या पता है निकाह मुता क्या होता है? इसका आंसर होगा ये, सुना नहीं तुमने? हलाला, निकाह हलाला। लिख लो कॉपी में। मतलब ये हुआ निगी जी, आपने शादी की है किसी लड़की से, फिर आपने उसको 3 बार तलाक तलाक कह दिया, तो डिवोर्स हो गया। लेकिन फिर 1 घंटे बाद आपको समझ आया कि वो तो मैंने गुस्से में बोला था। तो अब अगर आप
कि जो पत्नी है वो आपके साथ ही अगर रहना चाहे तो उस पत्नी को किसी और पुरुष से विवाह करना होगा, उसके साथ रहना होगा, फिर वो आपके पास आएगी। हैं? ये प्रॉबेबली 1-2 हफ्ते तक होता होगा, प्रॉबेबली। अभी इतना मैंने भी ज्यादा इस पे रिसर्च नहीं की है। क्या? तो ये हलाला करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, थोड़ा क्या सर बहुत लग रहा है, बट दैट्स हाउ थिंग गोज। चलो आगे बढ़ते हैं। मनाकू, माणकू और नैनसुख तो सुना, ये इतने ज्यादा मैंने उस दिन बोला था आएगा ये सवाल, और मार दूंगा तुम्हें अगर गलत हुआ। क्या होगा? माणकू और नैनसुख ये पंडित सेऊ के बेटे थे ना? हाँ और ना? तो कौन सी रियासत से जुड़े हैं ये? गुलेर। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश मोहम्मद, मोहम्मद कहां से आ गया? मोहम्मद अहमदुल्ला कुछ बेग, यही है? वो भारत के पहले राष्ट्रपति का पता है आपको? पलक कौन है? भारत के तो पता ही होना चाहिए यार, ऑनलाइन वालों बताओ ला जरा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? बताइए जरा। हाँ, नहीं नहीं, हाँ ये ठीक ध्यान से समाओ। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं सुना? और भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी से बता। हाँ, वल्लभ। कौन है भारत के पहले मुख्यमंत्री? वल्लभ भाई पटेल की नेहरू? नेहरू। नेहरू है। बच्चों ना, बोलो आप, आपने बोलना है। क्या करते हो आप सब हैं? भारत के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। हे भगवान, कल भी इनको मैंने ट्रिक किया, आज भी ट्रिक हो गए। नेहरू जी भी देख रहे होंगे तो बोलेंगे मुख्यमंत्री बना दिया मेरे को। कौन है? चल बता जल्दी से। हिमाचल के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती ब्याज लगाना पड़ेगा यहाँ, है ना? इनके आंसर तो सुनो आप। ठीक है, हो गया। हिमाचल के पहले राज्यपाल कौन है? एस चक्रवर्ती। हिमाचल का डिफेंस मिनिस्टर थोड़ी होगा। तुम दोनों सेम ही हो, मंदबुद्धि बालक। तो बताइए, कोल डैम एजेंसी कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? ये कोल डैम एजेंसी, कोल डैम प्रोजेक्ट है ना एक, एनटीपीसी। ये कल किया था 2010 जुलाई। ये आटी एक ट्राइब है, ये मांग कर रही है लंबे समय से, पर इनको नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि केस हुआ है शायद। लूनी किसकी सहायक नदी है? लूना पानी, लूनी ब्यास। गुड। कानम गोम्पा किस जिले में है? किलाड़ परियोजना कौन से बेसिन पे है? किलाड़। ये क्वेश्चन बहुत ही रीजनिंग वाला है। किलाड़ कहाँ है? चंबा। तो चंबा है तो फिर आंसर सीधा सीधा क्या हो गया? राबी या चिनाब? फंस गए फिर से। ऊपर ऊपर चिनाब जाती है, राबी नीचे से जाती है, इसलिए आंसर है चिनाब।
सिरमौर में दो जगह हैं, कामरू और सतौन, जो किसके लिए जाने जाते हैं? हाँ लिख लो, लाइमस्टोन के लिए जाने जाते हैं। चुना पत्थर। बिलासपुर जिला अस्तित्व में आया और कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना? कितने जिले हैं हिमाचल में? कितने जिले हैं? 12। नाम बताओ लो जरा 12 जिले के, एक एक करके बताओ 12 जिले के नाम। तू नहीं बताएगा, ये बताएगी। मंडी और तीसरा दो गए ना, मंडी और बिलासपुर। इतना जोर लगा के दो नाम याद हुए, मंडी बिलासपुर। थोड़ा और जोर लगा। हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा। नहीं, मैं बोल रहा ही नहीं, 5 ही हुए बेटा, 12 हैं। सोचो, आंख बंद करके सोचो। आंख बंद करो, जोर लगाओ, ऐसे ऐसे करो जोर से, सिर पे मारो 2-4, 5 ही हुए अभी। तुम भी तैयार रहो, भारत के राज्य 28 के 28 बोलने पड़ेंगे आज। बोल देंगे, ठीक है। कुल्लू, मंडी, सॉरी मंडी, बिलासपुर, कुल्लू, हमीरपुर और कांगड़ा बोला है आपने। चंबा, वेरी गुड, 6 हो गए, बस 6 बचे। किन्नौर 7 हुई ये। सोलन, देख कितनी चीटिंग करा रहे हैं। सोलन भाई, सोलन बेटा, अगर 12 जिलों को 12 मिनट लगेंगे तो ज्योग्राफी वेरी वेरी वीक है, बहुत कमजोर है ज्योग्राफी। चलो ये बोल, भारत के 28 राज्य। बेंगलोर भी है राज्य, बेंगलोर भी है राज्य। ठीक है जी, हमें हमारी नॉलेज में इजाफा हो गया, बेंगलोर भी एक राज्य है, मेरे को पता नहीं था। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, आगे आगे। तुम 28 राज्य में नहीं बोल सकते हैं ना? तुम कोई भी नहीं बोल सकते हो, तुम सारे एक जैसे हो। सवाल ही, चलो तुम्हें टास्क दिया एक, लिखो 28 राज्य लिख के करो। ऑनलाइन वालों आप रहने दो, हैं? यूटी, ओ बेटा यूटी करोगे तुम? यू, यूटी 8 यूनिट एंट्री कर लोगे? चलो ठीक है, चैलेंज हो जाए। अगर तुमने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और 12 जिलों के नाम लिख दिए 5 मिनट के अंदर, अगर तुमने लिख दिए दोनों, सारा काम है, लिखो। ऑनलाइन वालों तब तक हम दोनों क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं, आगे इनको करने दो। वैसे भी इनके आंसर कौन सा आ रहे हैं। तो ये 1 जुलाई 1954 की बात थी, जब 4 राज्य थे स्टार्टिंग में, आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट पता ही होगा। 5वें नंबर पे हम बिलासपुर को देखते हैं। चलो जी बताओ फिर। यहाँ हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष जयवंत राम किस निर्वाचन क्षेत्र से थे? टफ होते हैं ऐसे सवाल, तो क्या आंसर होगा आपका? एक आपके कृष्ण चंद्र थे ना डेप्टी, और एक ये थे, तो लगाओ जरा आइडिया, आइडिया लगाइए, कौन सी हो सकती है? डी कह रही है, चुरा भटियात होगा। लिख लो कॉपी में अभी इसको भी। लिखो जी, लिखो कॉपी में लिखो। आगे चलता हूं। नेक्स्ट है फिर, गद्दियों से संबंधित कौन सा त्योहार है? ये तो कर ही लेंगे आप। पढ़ो जरा 4 ऑप्शन को।
और बताओ क्या होगा? वेरी गुड जी। इसका आंसर हो गया नवाला। उसके बाद है लाहौल स्पीति में याक प्रजनन फार्म है एक स्थान पे, कौन से स्थान पे है ये? मतलब नहीं नहीं, तुम करो अपना, प्रेशर लोड मत लो इस तरफ। तुम्हें जो काम दिया, टास्क दिया, तुम उसको करो। तो ये लरी नामक स्थान पे है। फिर आ गया, इन झीलों को आप देखिए डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन सी गलत लगाई है? गलत या सही देख लो, हाँ बेमेल लिखा है। ओए अभी की झीलें सारी, तो करो इस क्वेश्चन को, क्या होगा? सर महाकाली कुल्लू में लिखी है, जबकि होगा चंबा। वेरी गुड डी। शक्ति देवी का मंदिर चंबा में है, यस सर। पेंट रूप स्टाइल में है, यस सर। जगह का नाम भी बता दो और बात खत्म करिए। कहां पे? ओके, ऑप्शन बी कह रहे हैं। ओके ओके ओके, गुड। सौरभ, प्रतीक्षा, मनु, रितिका, छतराड़ी में ना, ठीक है। नेक्स्ट है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आसान सी है यार आपके लिए। कहां पे है ये? गेमगुल स्याबेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, चीटिंग करता है। यूनिट टेरिटरी लिखो, फिर डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखो। बबीता हारना नहीं है। देखिए वो मूवी, दंगल मूवी देखी, उसमें बोलता नहीं वो बबीता हारना नहीं है ना? हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी है, अभी लगेगा पता। इसका आंसर आपका सही है, ये चंबा में ही है सर। 5 है वहां पे। नालदेहरा का प्रसिद्ध गोल्फ मैदान किसके नाम पे है? ये बहुत अच्छा सवाल है। नालदेहरा नाम ही, बोलो जी बोलो जरा, इधर उधर ध्यान नहीं। 50 रुपए मिलेंगे तुम्हें, सोच लो। 50 रुपए, इतने से काम किए 50 रुपए। ओ माय गॉड, बीड़ी और सिगरेट का बंदोबस्त हो जाएगा आपका। तो ये बेटा सी होगा इसका आंसर, यानी डॉटर ऑफ लॉर्ड कर्जन। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सिरमौर को शिमला से कौन अलग करते? कल भी तो किया था, ये कल भी किया था सर, ये आसानी है। इसका आंसर हो जाएगा चूड़ चांदनी था, चूड़धार। यस ठीक है। नेक्स्ट, जैतक का किला जो अब खंडर हो गया है, कौन से जिले में? अरे यार इतने आसान आसान सवाल हैं सर। किले महल सब कुछ पढ़ लिया है आपने, रिवाइज भी हो ही गया। अब बाकी आप खुद भी कर लेंगे थोड़ा। मैं डेली आपको भेजता रहूंगा 50-50 सवाल। एक झुग्गा आंदोलन हुआ था, याद है आपको? बहुत सारी आग लगा दी थी लोगों ने, है ना, बस्तियों को। पुलिस वाले पे हमला हुआ, वो स्टोरी पूरी। तो ये बहुत फेमस है, गेडवी में हुआ था ये। और गेडवी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है पता हो आपको? तो आप कर लेंगे इसको, बिलासपुर। और ये 49 है, कौन सा दर्रा छोटा बंगाल को बड़ा बंगाल से अलग करता है? बड़ा बंगाल। अच्छा, नो 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 नो, थामसर। वेरी गुड जी। 3 तो थे, एक मकोड़ी था, एक थामसर था, एक और था, गैरू होगा। ठीक है जी। और ये आखिरी सवाल आज का, एक साई कोठी जल विद्युत परियोजना है, कौन से जिले में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? और इसका आंसर फाइनल लास्ट है ये, ऑप्शन बी, चंबा बोल रहे हैं, किन्नौर नहीं होगा। ठीक है, तो काफी आज के लिए कि एक और फाइल लगा दूं? ऑनलाइन वालों बोलो, घर के लिए चाहिए 50 सवाल, वैसे भेज दूंगा। अगर अभी करने हैं तो आई एम रेडी। हैं, काफी है आज के लिए। फिर अब रिवीजन नहीं होगा, अब आज सैटरडे है, फिर हो गया, है ना? या चलो देखते हैं, अगर मंडे को करवाना होगा रिवीजन तो मैं करवा लूंगा, अगर आप पढ़ के आएंगे तो। संडे है क्योंकि कल, तो कोशिश करिए आप पढ़ के आए। काफी है, पढ़ के आओ भाई, पढ़ के आओ। फिर मंडे को भी रिवाइज करेंगे हम। पढ़ के आइए, जो डाटा और कंटेंट आपके पास नहीं है वो आप मेरे से लीजिए, अब सारे बन चुके हैं ज्योग्राफी कल्चर के। तो थैंक यू सो मच सभी को, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके एवरीवन।